औलाद का चले जाना है। ये एक लैंप जो एक हॉलो लैंप था, इसकी हॉलो बेस को मैं ट्रांसफॉर्म करने लगी हूँ। बेसिकली मेरी क्लाइंट ने मुझसे कुछ अर्से पहले रब्ता किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें अपने भांजे की एक ग्लासेस प्रिजर्व करवानी है और भांजा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी सडन डेथ हुई है और वो मेडिकल का स्टूडेंट था। लाइक अब सोच सकते हैं कि कितनी जवान डेथ होगी वो, और उसकी माँ पर क्या गुजरी होगी इस बात का तो ज़ाहिर है हम सिर्फ अंदाज़ा ही कर सकते हैं, लेकिन जिस पर गुजरती है उसको ही पता है। लेकिन एक माँ होने के नाते मतलब मैं उनकी फीलिंग्स को मतलब फ़ील कर सकती थी। और मुझे ये मैंने उनका वॉइस मैसेज सुना तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा काफ़ी देर तक एक होता है ना कि एक चुभन और एक तकलीफ़ फ़ील होती रही कि भाई पता नहीं उस बेचारी माँ पे क्या गुजरी होगी जिसका जवान बेटा मेडिकल का स्टूडेंट। लाइक अभी वो कितने ही मतलब हार्डली वो 20-21-22 इतना ही होगा, इससे ज़्यादा का तो क्या ही होगा, वो तो इतने ही साल का होगा। तो बहरहाल उन्होंने मुझे क्लासेस भिजवाई, कुछ अरसे के बाद मुझे रिसीव हो गई थी। तो मैंने अब हम लोगों ने कोई थीम वगैरह कुछ भी उन्होंने सोचा हुआ नहीं था। बात हमारी ट्रे से स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो कहने लगी कि ट्रे में जो क्लासेस है वो बिल्कुल अंदर डिप नहीं होंगी रेजिन की, वो चाह रही थी बिल्कुल ऊपर से स्मूथ सरफेस हो। तो मैंने पहले उन्हें एक फ़्रेम सजेस्ट किया, एक फ़्रेम मैंने उन्हें दिखाया और लेकिन फिर ऐसे उन्होंने फ़्रेम पे भी एग्री थी वो। फिर मैंने थीम उन्हें कहा था ओशन थीम रखते हैं इसको ना, तो वो उस पर एग्री थी। उन्होंने कहा था बस अच्छा सा हो, आप अपने हिसाब से जो भी बनाएं। तो ऐसे ही बैठे बैठे ना मुझे ख्याल आया कि मेरे पास एक ये लैम्प की बेस पड़ी हुई थी। बेसिकली इस लैम्प की भी पीछे ये स्टोरी थी कि मेरे एक वेंडर हैं जिनसे मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की, क्लॉक्स वगैरह, उन्होंने साथ मुझे ये लैम्प भी भिजवा दी जबकि मैंने ये मंगवाया नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। तो वो कहने लगे कि नहीं आप अच्छा, वो कहने लगे ये गलती से आपको शायद चला गया, तो आप ऐसा करें नेक्स्ट अपने ऑर्डर के साथ मुझे रिटर्न कर दें, क्योंकि वो सेम ही सिटी के हैं। तो मैंने जब नेक्स्ट उनसे कुछ चीज़ मंगवाई तो उन्होंने तब भी ये नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं आप अपने पास रखें। और उन्होंने मुझसे उस टाइम तक इसकी पेमेंट भी नहीं ली हुई थी। 3-4 दफ़ा वो मेरे पास सामान डिलीवर करने उनका राइडर आया है, लेकिन उन्होंने ये लेने से वो इनकारी थे। उन्होंने कहा आप बना लीजिएगा, जब भी कभी बनाए तब पेमेंट कर दीजिएगा। और मुझे था कि पता नहीं मुझे बनाने का टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा उस टाइम पे ऑर्डर्स थे कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की भी हिम्मत नहीं रख रही थी। लेकिन खैर एक दिन उन्होंने मुझे इसका बिल भेज दिया तो मैंने उनको पेमेंट फिर कर दी। मैंने कहा चलो रख लेती हूँ, देखती हूँ उसका कुछ बन सकता है या नहीं। ये वाली उन्होंने ग्लासेस भेजी थी और सारा चैलेंजिंग पार्ट यही था कि ये जो ग्लासेस थी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। और अब जब मैं रेजिन में इसको डिप कर रही थी तो ये जिस कलर का नीचे बेस थी या तो वो उस कलर की हो रही थी, अगर मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रख रही थी तो उसमें तो वो बिल्कुल नज़र आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट के साथ ट्रांसपेरेंट ग्लासेस बिल्कुल कैमोफ्लाज हो रही थी। तो मैंने अच्छा ये जो ओशन थीम मैंने रखी थी इसके पीछे ये था, मेरी थिंकिंग थी कि ओशन की जो एक डीप फीलिंग होती है वो उनके बेटे से कनेक्ट करेगी, क्योंकि वो एक चीज़ ऐसी चाह रही थी कि वो अपने घर में रखें जो उनके घर को एक होता है ना कि फ़ील ये वाली दे कि उनका बेटा उनके कहीं आस पास ही है। तो इसलिए मैंने उनको एक लैम्प, मैंने उनको ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल है कि क्यों ना हम लैम्प में प्रिजर्व करें। मैंने उन्हें आइडिया उनसे शेयर किया। ओशन थीम वाला तो मैं पहले ही कर चुकी थी, उनको काफ़ी पसंद आया था। तो लैम्प का आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आया। उन्होंने कहा ये एक अच्छी यूनिक सी चीज़ बन जाएगी। और लैम्प का काम है रोशनी देना, तो एक उस चीज़ से वो कनेक्ट कर पाएंगी कि ज़ाहिर है घर में एक चीज़ जो लाइट करे तो एक बेटा भी वो माँ के लिए वही फीलिंग वो एक अहमियत रखता है। तो और जो ओशन है उसमें एक गहराई होती है, एक डेप्थ होती है, तो वो एक माँ की और उसके बेटे के दरमियान जो एक फ़ीलिंग है वो उसका इजहार करेगी। और वैसे भी वो चाह रही थी वो ऐसी चीज़ों कि जो वो मतलब हर वक्त उनके सामने रहे, तो या उनके बेडरूम में वो चाह रही थी कि साइड टेबल पर हो कोई सा फ्रेम या कुछ। तो लैम्प आई थिंक इससे बेहतर क्या ही ऑप्शन होगी। ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इस लैम्प का यूज़ किया जाए। मैंने उनको आइडिया शेयर किया, उनको भी काफ़ी पसंद आया। लेकिन वही बात थी कि इसकी जो ग्लासेस थी वो ट्रांसपेरेंट थी। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस आप प्रिजर्व कर दें, एक मेमोरी है, एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि ख़राब ना हो और उसका एक अच्छा कोई भी मतलब यूटिलाइज़ हो जाए किसी भी तरह, क्योंकि वो ऑलरेडी टूटी हुई थी। वो बच्चा शायद आई थिंक गिरा था, तो जिसकी वजह से उसका एक साइड से फ्रेम वैसे भी टूटा हुआ था। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने इसकी डीप पोरिंग स्टार्ट की, बहुत सारी लेयर्स में मैंने इस पे काम किया और काफ़ी मुझे इस पे मेहनत भी लगी। मेहनत इस तरह से कि बहुत सारे, आपको पता है लेयर्स बाय लेयर्स में डीप पोरिंग होती है, एक लेयर में आप नहीं कर सकते हैं, तो इस पर टाइम काफ़ी रिक्वायर्ड होता है। फिर बैक से इसकी सारी, क्योंकि ये हॉलो था फ्रेम और इसकी बैक पे सारी सीलिंग वगैरह वो हर चीज़ करने के बाद साथ में इन्होंने उस बच्चे का नाम और एक मैसेज उसके लिए करवाया था। ये बेसिकली वो अपनी बहन को गिफ्ट करना चाह रही हैं। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत प्यारी आई थी, मेरे क्लाइंट को भी काफ़ी पसंद आई थी। साथ में ये लैम्प शेड था इसका वाइट, और इसकी फ़ोटोग्राफी उस तरह से अच्छी नहीं हो रही थी क्योंकि वो ग्लासेस
मतलब असल देखने में वैसे ज़्यादा विजिबल थी ग्लासेस, लेकिन ये कि पिक्चर्स में तो फिर इतनी नहीं आई, लेकिन ये ओवरऑल लुक लैम्प की बहुत प्यारी आई थी, स्पेशली जब मैंने इसकी लाइट ऑन की थी। कैमरा वो चीज़ ब्यूटी जो है ना कैप्चर नहीं कर रहा। अब अगर आप भी इस तरह की कोई चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं, और इस बच्चे को दुआ में याद रखिएगा और इसकी वालदा को दुआ में याद रखिएगा कि सब घर वालों को, कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनकी मुलाकात जन्नत में इस बच्चे से ज़रूर करवाए, और अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, क्योंकि माँ बाप के लिए औलाद के दुख से ज़्यादा कोई बड़ा दुख नहीं होता। तो बाकी मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।